Hello everyone, let's start chapter number 3 in the earliest cities। इस चैप्टर में बात हो रही है हड़प्पा की। क्या आपने ये नाम पहले सुना है? हड़प्पा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ओके, लेट्स गेट रेडी। तो ये बात है अंग्रेजों के ज़माने की। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन ये आज़ादी के पहले की घटना है, जब अंग्रेजों ने हमारे देश के कई पार्ट्स में रेलवे लाइन डालना शुरू की। रेल जिस पटरी पर चलती है ना रेल, वह पटरियां डाली जा रही थी जिसमें ईंटों की ज़रूरत थी। इस काम में जो वर्कर्स थे वो एक जगह से ढेर सारी ईंटें निकाले जा रहे थे कि अरे वाह, यहाँ से तो इतनी ईंटें निकले जा रही है, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की। फिर किसी ने ध्यान दिया कि ये ईंटें तो बिल्कुल अलग तरह की है, जो आज हम लोग यूज़ करते हैं उस तरह की नहीं है। तो क्या राज है फिर इन ईंटों का? फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम यहाँ आई और उन्होंने खुदाई करवाई, तो पता चला कि ये तो कई हजारों साल पुरानी इमारतों की है। मीन्स हजारों साल पहले इस जगह पर लोग रहा करते थे। ये उनके घरों की ईंटें हैं, जो घर अब खंडर जैसे हो गए हैं। खुदाई का काम बड़ी ही सावधानी से किया जाता है। यहाँ की ईंटें इतनी मजबूत थी कि उससे बनी दीवारें अभी तक खड़ी थी। खुदाई में और भी कई चीज़ें मिली, जिससे पता चला कि यहाँ जो लोग थे वे काफ़ी डेवलप हो चुके थे। उनका व्यापार भी काफ़ी बड़ा था। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी ही और जगहों को ढूंढना शुरू किया। क्या और भी दूसरी जगह हैं जहाँ इतने हजारों साल पहले लोग रहा करते थे? खुदाई में हड़प्पा के अलावा ऐसी और भी कई साइट्स मिली हैं जो इसी टाइम की थी। क्योंकि हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले मिली, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब इससे सिंधु घाटी सभ्यता से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही है। क्योंकि इसकी जो साइट्स हैं इस तरह की, वो सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा पाई गई। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये सभ्यता कितने साल पुरानी है? 4700 साल। रेलवे लाइन जब वो बिछा रहे थे, तब वहाँ पे जो ईंटें इतनी पक्की थी, तो कई बार उन्होंने ब्लास्ट भी कर दिए। तो इससे बहुत सारा नुकसान हुआ। अगर वो ब्लास्ट नहीं होते, ऐसी ईंटें नहीं निकाली जाती, तो और ज़्यादा अच्छे से हमें पता चल पाता उन सिटीज़ के बारे में। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन फिर ये पता लगाया गया कि अब क्या ऐसी और भी सिटीज़ हैं? तो खुदाई में पता चला कि हाँ, कुछ साइट्स हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी खासियत है। तो पहले हम कुछ साइट्स देख लेते हैं जो प्रेजेंट डे में कहाँ हैं, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हड़प्पा, जो सबसे पहले मिली, वो पंजाब और अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो वो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। अब इन साइट्स को, जो हमने पिछले चैप्टर में जो साइट्स देखी थी, जैसे भीमबेटका, हुंसगी, कर्नूल केव्स, मेहरगढ़, पेयमपल्ली, उनके साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये तब की हैं जब हम देख रहे थे कि कैसे इंसान बंदर से इंसान बना, कैसे उसने रहना खाना खेती करना पशुपालन वगैरह सीखा, और अभी तक कैसे इंसान का डेवलपमेंट हुआ। वो एक टाइमलाइन है। और ये जो हड़प्पा की बात हम करते हैं, ये उस टाइमलाइन का एक मिसिंग पार्ट है, जो हमें बताता है कि कैसे इन जगहों के लोग इतने साल पहले ही डेवलप हो चुके थे और फिर सालों बाद गायब हो गए। अब उन लोगों का क्या हुआ? मर गए कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या कैसे कैसे पूरे गांव नष्ट हो गए? इसको लेके अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। हो सकता है बाढ़ भूकंप से खत्म हो गए हो, या किसी दूसरे लोगों के आक्रमण से खत्म हो गए हों। इसका एक रीज़न कोई भी नहीं बता पाया है। ये आपको अगले लेसन्स में आएगा, अगली क्लास में, तब हम अच्छे से स्टडी और करेंगे। ये जो सिटीज़ हमने देखी हैं, जैसे लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो वगैरह, अब हम इनके डिज़ाइन समझ लेते हैं। इनमें से कई सिटीज़ में देखा गया कि सिटी को 2 भाग या फिर उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। डिवाइड ऐसे कि यहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि ये धरती माता है,
तो यहाँ के जो लोगों ने सबने इस पर अपने अपने घर बनाए। इस तरह से लोगों ने पूरा उनका घर बना के गांव बसाया। लेकिन तब यहाँ के जो राजा हुआ करते थे या जो रूलर थे, जो सरदार पुरोहित जिनका भी यहाँ पे शासन चलता था, यहाँ के जो शासक थे वो इस तरह से नहीं रहते थे। उनके घर जो होते थे वो थोड़े इस तरह से हाइट पर बने हुए होते थे। ये जो खास लोग थे उस टाइम के, वो लोग थोड़े हाइट पे रहा करते थे। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट हो गया वो हो गया लोअर टाउन, और जो वेस्ट में है ये हो जाता है सिटाडेल या नगर दुर्ग। इसको बोलेंगे हम नगर दुर्ग। और दोनों ही लोअर टाउन को भी और ये नगर दुर्ग को भी, दोनों को ही दीवारों से आसपास ऐसे दीवार बना के पैक कर दिया जाता था। ये दीवारें पक्की ईंटों की बनी होती थी। इनको इंटरलॉक करके बनाते थे, ईंटों को इंटरलॉक करके। और ये दीवारें इतनी मजबूत थीं कि आज भी ऐसी की ऐसी खड़ी मिली हैं। कई सिटीज़ में देखा गया कि ये जो सिटाडेल है, नगर दुर्ग है, यहाँ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। ऐसी ही एक सिटी है मोहनजोदाड़ो, जहाँ के सिटाडेल में एक टैंक बना हुआ मिला। आर्कियोलॉजिस्ट इसे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार कहते हैं। ये है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। हम देख सकते हैं ये ईंटों से बना हुआ है और अंदर जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ दी गई हैं। जैसी सीढ़ी इस साइड हमें दिख रही है, ऐसी ही इस साइड भी सीढ़ियाँ दी हुई है। दोनों तरफ सीढ़ियाँ दी गई है नीचे उतरने के लिए। और इसमें पानी कुओं से लाकर डाला जाता था। अब इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए, ताकि पानी निकले ना, इसके लिए फ्लोर पे जो है प्लास्टर किया हुआ है और उसके ऊपर चारकोल की लेयर बनाई गई है, जिससे पानी लीक ना हो। यूज़ करने के बाद इस टैंक से पानी वापस निकाल दिया जाता था। हो सकता है यहाँ के जो स्पेशल लोग थे वो स्पेशल ओकेजन्स पे इसका यूज़ करते होंगे, इस ग्रेट बाथ का। इसके आसपास आप देखिए ईंटों से बने हुए छोटे छोटे रूम बनाए हुए हैं। ये चारों साइड टैंक के रूम बने हुए हैं। तो मोहनजोदाड़ो के लिए आप लोग याद रखिए कि चारों तरफ ईंटों की दीवारों से बनाया हुआ है। अंदर जाने के लिए दोनों साइड सीढ़ियाँ दी हुई है। अंदर ईंटों पर प्लास्टर किया हुआ है, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की लेयर चढ़ाई हुई है और आसपास चारों तरफ रूम बने हुए हैं। ये इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगली जो दो सिटीज़ है कालीबंगन और लोथल, यहाँ पर भी फायर अल्टर्स मीन्स अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड जिसमें ऋषि लोग हवन करते हैं ना, तो हो सकता है उस टाइम पे भी यज्ञ हवन जैसी चीज़ें होती होंगी। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल, कौन कौन सी जगह? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल। यहाँ पे स्टोर हाउसेस मीन्स भंडार गृह। भंडार गृह वो जहाँ पे हम जो फसलें वगैरह उगती हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। ऐसे भंडार गृह मिले हैं बड़े बड़े। ग्रेट बाथ के अलावा भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, जैसा यहाँ की सड़कें हैं, जैसे यहाँ के घर हैं, सब एक लाइन में बनाए हुए हैं। उनसे पता चलता है कि कैसे कितना पूरा सिस्टमेटिक और प्लानिंग के साथ इन सबको बनाया गया था। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है सब एक ही टाइम पर किया गया था। अब हम इनके ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स और हाउसेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले घर जनरली 1 या 2 मंजिला होते थे। पैटर्न कैसा होता था कि बीच में होता था एक आंगन, वरांडा और आसपास इसके रूम्स बने होते थे। और लगभग सभी घरों में वॉशरूम पाए गए और कहीं कहीं पर कुएं भी खुदे हुए थे। अब अगला देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इनका कैसा था। तो जो नालियाँ थी वे सभी ढकी हुई थी। सभी नालियाँ सीधी थी, ढकी हुई थी, ईंटों से बनी हुई थी। और उनके स्लोप का भी ध्यान दिया गया था ताकि पानी जो है आसानी से निकल सके। घरों से भी जो नालियाँ निकलती थी उनको इन बड़ी नालियों के साथ, सड़कों की नालियों के साथ जोड़ दिया जाता था। फिर ये नालियाँ बड़े नालों से मिल जाया करती थी। अब जो नाले थे वो सभी ढके हुए थे, इस वजह से जगह जगह पर मेनहोल भी बनाए गए जिससे इनकी सफाई अच्छे से की जा सके। आगे हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे कि वो लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी ज्वेलरी पहनते थे, उनके बच्चे कैसे खिलौने खेलते थे, ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे अरेंज करते थे।
इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा।